लास्ट क्लास में हमने डायमेंशन के बारे में पढ़ा था। आज लिखेंगे, सबसे पहले एक टूल लिखेंगे आप लोग, मल्टी लीडर। मल्टी लीडर मल्टी लीडर के लिए कमांड होता है mld प्लस इंटर। मल्टी लीडर के लिए कमांड होता है mld प्लस इंटर। मल्टी लीडर टूल का यूज हम तब करते हैं जब हमें मान लीजिए कोई कंटेंट लिखना है, कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है और इसके बारे में कोई कंटेंट लिखना है। मान लीजिए इस तरह से लिखना है, इसके बारे में कुछ इस तरह से रेक्टेंगल, इस तरह से लिखना है। तो अगर सिर्फ हमें मान लिया जाए सिर्फ कंटेंट लिखना होता है तो हम टेक्स्ट कमांड का या मल्टी टेक्स्ट कमांड का, हम सिंगल लाइन टेक्स्ट या मल्टी लाइन टेक्स्ट का हम यूज कर लेते। पर अब ये क्या बोल रहा है कि आपको कंटेंट लिखना है, ये आपको लिखना जरूर है रेक्टेंगल। ये क्या हो गया हमारा कंटेंट। आपको कोई कंटेंट लिखना है, पर कंटेंट आपको लीडर के साथ, ये इसको बोलेंगे लीडर, लीडर या फिर एरो हेड के साथ, इसको बोलेंगे एरो हेड। अगर कोई कंटेंट आपको लीडर और एरो हेड के साथ लिखना है तो आप क्या करेंगे, मल्टी लीडर का यूज करेंगे। मान लीजिए आपको रेक्टेंगल लिखना था पर आपको लीडर और एरो हेड के साथ में कोई कंटेंट लिखना है तो आप मल्टी लीडर कमांड का यूज करेंगे। मल्टी लीडर कमांड के लिए आपको शॉर्टकट की होता है mld प्लस इंटर, mld प्लस इंटर। अगर इसी में आपको इसके कुछ स्टाइल को चेंज करना हो, आपको इसके कुछ स्टाइल को चेंज करना हो, जैसे मान लीजिए आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं और आपने क्या बोला कि सर ये जो कंटेंट लिखा हुआ है इसका हाइट कम है, या फिर ये जो लीडर है इसके फॉर्मेट में कोई चेंज करना है, या फिर ये जो लीडर है इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज करना है, या फिर एरो हेड जो बनाया है सर इसमें कुछ चेंज करना है, तो आपको जाना होगा मल्टी लीडर स्टाइल मैनेजर में। मल्टी लीडर स्टाइल मैनेजर में। और मल्टी लीडर स्टाइल मैनेजर में जाने के लिए कमांड टाइप करना होगा आपको MLS प्लस इंटर। मल्टी लीडर स्टाइल मैनेजर में जाके आप मल्टी लीडर के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। मल्टी लीडर स्टाइल मैनेजर में जाएंगे और यहाँ पे जैसे डायमेंशन के स्टाइल को हम चेंज कर रहे थे, वैसे ही मल्टी लीडर स्टाइल मैनेजर में जाके आप मल्टी लीडर के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए आपको एक ही कंटेंट, मान लीजिए एक और कोई ऑब्जेक्ट होता इस तरह से, और यही कंटेंट इस ऑब्जेक्ट के बारे में लिखना होता है तो वहां पे ऐड लीडर का भी ऑप्शन होता है। आप इस तरह से लीडर को ऐड भी कर सकते हैं। 2 4 10 50 ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया है उसके साथ आपको जो है लीडर को ऐड करना होगा। लिख लिया है आप टूल आपने, मल्टी लीडर। हाँ जी सर। नेक्स्ट टूल करेंगे मल्टी लीडर के बाद टेबल। टेबल टेबल के लिए कमांड होगा TB प्लस इंटर। टेबल के लिए कमांड होता है TB प्लस इंटर। टेबल के लिए कमांड होता है TB प्लस इंटर। टेबल मतलब जैसे एक्सेल वगैरह में या वर्ड वगैरह में हम टेबल बनाते हैं इस तरह से, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के हिसाब से,
उसी तरीके से आप यहाँ पे ऑटोकैड के अंदर भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जो पहला आपका रो होता है, ये जो रो होता है, ये टाइटल के लिए होता है, टाइटल लिखने के लिए। दूसरा जो रो होता है आपका, उसमें आपका हेडर लिखने का ऑप्शन होता है। ये जो रो होता है आपका, इसमें आप हेडर लिख सकते हैं और बाकी जो रो आप बनाएँगे, उसमें आप डाटा फिल कर सकते हैं। मतलब इस तरह से आप कई सारे रो बनाते हैं, मान लिया जाए, टेबल क्रिएट करते हैं इस तरह से, तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जो डाटा है वो फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले वाले में हमने अगर सेट किया हुआ है कि सर टाइटल फिल करना है तो सिर्फ टाइटल ही भरेंगे। आप चाहें तो सेटिंग में चेंज करके इसको भी डाटा रो बना सकते हैं या हेडर वाले को भी आप डाटा रो बना सकते हैं। वहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन होता है। तो टेबल अगर क्रिएट करना है तो आप टीबी प्लस एंटर कमांड लगाएँगे और इस तरह से नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेट करेंगे। कॉलम के बीच का विड्थ कितना लेना है या रो के बीच का हाइट कितना लेना है, ये आप सेट करने के बाद जहाँ पे भी इंसर्ट करना है टेबल को, वहाँ पे जाके इंसर्ट कर देंगे। नेक्स्ट कमांड टेबल के बाद लिखना है। ये भी हम एनोटेशन टूलबार वाला टूल कर रहे हैं। एनोटेशन टूलबार के अंदर जो हम पढ़ रहे थे, हमने टेक्स्ट पढ़ा था, हमने डायमेंशन पढ़ा, आज मल्टीलीडर पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे और एक टूल इसके अंदर और होता है, जिसको बोलते हैं मार्कअप टूल। मार्कअप टूल, मार्कअप टूल एक्चुअली 2 तरीके का होता है। एक होता है रिवीजन क्लाउड, पहला होता है आपका रिवीजन क्लाउड और दूसरा होता है आपका वाइप आउट। ये दोनों ही टूल जो हैं वो मार्किंग करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मार्किंग करने का मतलब है कि आपको अगर किसी टूल को या किसी ऑब्जेक्ट को या किसी टेक्स्ट को हाइलाइट करना है, मार्किंग करना है उसका, तो आप मार्कअप टूल का यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो रिवीजन क्लाउड जो होता है इसके लिए आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, रिव क्लाउड और वाइप आउट के लिए आपको पूरा ही कमांड टाइप करना होगा वाइप आउट, WOUPI, डब्ल्यू। तो पहला जो टूल है आपका रिवीजन क्लाउड, ये रिवीजन क्लाउड भी हम क्या करते हैं 3 तरीके से बना सकते हैं। पहला होता है आपका फ्री हैंड रिवीजन क्लाउड, फ्री हैंड रिवीजन क्लाउड। दूसरा जो रिवीजन क्लाउड हम बना सकते हैं वो होता है रेक्टेंगुलर रिवीजन क्लाउड और तीसरा जो हम बनाते हैं वो हम बनाते हैं पॉलीगोनल रिवीजन क्लाउड। फ्री हैंड रिवीजन क्लाउड का मतलब है जैसे आपने एक बार क्लिक किया और जैसे-जैसे आप ड्रैग करोगे कर्सर को, उस तरह से इस तरह से आपका क्लाउड बनता चला जाएगा। रेक्टेंगुलर क्लाउड बनाना है तो आप रेक्टेंगल के शेप में पहला कॉर्नर पॉइंट बताना है, फिर अपोजिट कॉर्नर पॉइंट बताना है, तो इस तरह से आपका क्लाउड बन जाएगा रेक्टेंगुलर के शेप में। और पॉलीगोनल के शेप में अगर बनाना है तो इस तरह से आप पॉलीगोनल शेप में, ट्रायंगल शेप में या इस तरह से आप क्लाउड बना देंगे। क्लाउड हम जिस टूल के या जिस इक्विपमेंट के या जो भी ऑब्जेक्ट है या कोई टेक्स्ट है उसके चारों तरफ बनाते हैं ताकि उसको हाइलाइट कर सकें। क्लाउड के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट हम डाल देंगे तो वो हाइलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे मार्कअप टूल का यूज़ ही करते हैं हाइलाइट करने के लिए, मार्किंग करने के लिए। वैसे ही वाइप आउट का यूज़ भी हम कर सकते हैं। वाइप आउट का यूज़
हम एक्चुअली वाइप आउट जहाँ पे बनाते हैं तो एक फ्रेम बना देते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट या जिसको भी आपको हाइलाइट करना है, उसके चारों तरफ हम क्या करते हैं, एक फ्रेम ड्रॉ कर देते हैं। और फ्रेम जो हम ड्रॉ करेंगे उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आपका आता है, वो क्या होता है कि आपका गायब हो जाता है, मतलब हाइड हो जाता है। तो उसके वैसे करके हम भी हाइलाइट कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, पर ज़्यादातर जो है वो आपका रिवीजन क्लाउड ही यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट को या किसी भी इक्विपमेंट को हाइलाइट करने के लिए। तो पहले ये 3-4 टूल हम करके देख लेते हैं। सबसे पहला टूल है आपका मल्टी लीडर। नोट कर लिया ना आपने? हेलो? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो? हाँ, नोट कर लिया आप लोगों ने पूरा ये? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक। देखिए, हम एनोटेट टूलबार में थे और एनोटेट टूलबार में ही जो है दूसरा जो नेक्स्ट टूल आपका दिया हुआ है वो मल्टी लीडर का टूल दिया हुआ है। हम कोई ऑब्जेक्ट पहले बना लेते हैं। मान लीजिए हमने एक रेक्टेंगल बना दिया यहाँ पे इस तरह से, और इस रेक्टेंगल के बारे में हमें कुछ लिखना है। तो इसके बारे में अगर सिर्फ रेक्टेंगल अगर लिखना होता ना, तो सीधे हम क्या करते हैं, मल्टी टेक्स्ट का कमांड लगाते, पहला कॉर्नर पॉइंट बताते, अपोजिट कॉर्नर पॉइंट बताते और जो भी हमें लिखना है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। रेक्टेंगल मान लीजिए हमें लिखना था, हमने रेक्टेंगल लिख दिया और बाहर हम क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे रेक्टेंगल लिखा जा चुका है। कंटेंट छोटा आ रहा होता तो हम इस पर डबल क्लिक करते, सेलेक्ट करते, यहाँ से कंटेंट की हाइट को बढ़ा देते, तो ये बड़ा भी हो जाता है। इस तरह से हम रेक्टेंगल लिख देते। पर ये बोल रहा है कि नहीं, रेक्टेंगल लिखना है पर लीडर के साथ लिखना है, एरो हेड के साथ लिखना है, जिसके लिए आपको कमांड टाइप करना होगा MLD। मल्टी लीडर के लिए कमांड होता है MLD, इंटर करेंगे, मल्टी लीडर का कमांड एक्टिवेट करेंगे MLD टाइप करके। देन यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है स्पेसिफाई लीडर एरो हेड लोकेशन। जो आपका लीडर है उसका जो एरो हेड है, लीडर का एरो हेड का मतलब क्या है, ये जो आपका लीडर है, ये आपका लीडर हो गया ये वाला, और इसका ये एरो हेड हो गया। तो बोला इस एरो हेड को कहाँ पे लोकेट करना है वो हमसे पूछ रहा है। तो मान लीजिए मुझे लोकेट करना है यहाँ पे बीचों बीच ऐसे मिड पे, तो मैंने मिड पॉइंट पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे इस लाइन के मिड पॉइंट पे क्लिक कर दिया कि मुझे एरो हेड यहाँ पे लोकेट करना है। अब बोला लीडर का लैंडिंग लोकेशन क्या, मतलब ये जो लीडर है इसको कहाँ पे लैंड कराना है वहां बताना है। मैंने क्लिक करके बता दिया मुझे यहाँ लैंड कराना है। अब जो भी कंटेंट आपको लिखना है वो कंटेंट आप लिख देंगे यहाँ पे ऐसे, और फिर बाहर जाके क्लिक कर देंगे। आपका कंटेंट लिखा जा चुका है, और आपका कंटेंट जो लिखा गया है वो पर पूरे पूरे हाइट में नहीं है, मतलब जो आपको हाइट होना चाहिए ऑब्जेक्ट का उस हाइट में नहीं है, इसलिए प्रॉपर दिख नहीं रहा है, या एरो हेड जो है आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा है। हाँ जी सर, सही। तो 6 बजे वो छुट्टी हो जाती है, 1 मिनट रुकिएगा। तो आपने मान लीजिए कोई कंटेंट लिखना है, जैसे आपने रेक्टेंगल लिख दिया और यहाँ पे एरो हेड भी बना दिया, पर ये प्रॉपर अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, इसका स्टाइल को चेंज करना होगा। तो आप मल्टीलीडर स्टाइल को अगर चेंज करना चाहते हो उसके लिए आपको कमांड टाइप करना होगा MLS टाइप करेंगे, देन इंटर की प्रेस करेंगे, आपके सामने एक विंडो खुल के आता है मल्टी लीडर स्टाइल मैनेजर का।
ये जो मल्टी लीडर स्टाइल मैनेजर है, इसमें आप देखेंगे करेंट स्टाइल जो आपका लिया हुआ है वो स्टैंडर्ड नाम का लिया हुआ है। मतलब ये जो आपका स्टाइल यहाँ पे यूज किया जा रहा है स्टैंडर्ड, आपने जो लिखा भी है ना मल्टी लीडर के द्वारा, वो भी आपने स्टैंडर्ड वाले स्टाइल को ही यूज किया है। तो आपको क्या करना होगा, ये जो स्टैंडर्ड वाला स्टाइल है आपको उसको मॉडिफाई करना होगा। तो मॉडिफाई पे आपने क्लिक किया। जब आप मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने 3 ऑप्शन है। या तो आप लीडर के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, ये जो लीडर लिखा हुआ है इसके फॉर्मेट को आप चेंज कर सकते हैं। लीडर के फॉर्मेट का मतलब ये है कि ये जो लीडर आपने बनाया है, जो लाइन बना हुआ है, इस ये जो लाइन बना हुआ है इसमें आपको देखेंगे यहाँ पे स्ट्रेट लिखा हुआ है। जो लाइन है उसका टाइप है स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट लाइन। आप चाहे तो इसको स्प्लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्प्लाइन का मतलब कर्व जैसा बन के आएगा, ऐसे इस तरह से कर्व जैसा बन के आएगा। आप उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं रेड कलर में आए तो रेड कलर में आएगा, आप चाहते हैं ग्रीन कलर में आए तो ग्रीन कलर में आएगा। मतलब आप लीडर के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। लाइन टाइप चेंज कर सकते हैं, आप जिग जैग में चाहते हैं, डैश डैश में चाहते हैं, डॉट डॉट में चाहते हैं, तो आप इस लीडर के लाइन टाइप को चेंज कर सकते हैं। लीडर का लाइन वेट चेंज कर सकते हैं, मतलब उसके थिकनेस को, उसके वेट थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। एरो हेड का सिंबल चेंज कर सकते हैं। हाइट चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने हाइट कर दिया 0.5 या 1 कर देता हूँ ना। लीडर का स्ट्रक्चर, जैसे आप जो लीडर बना रहे हैं वो मैक्सिमम कितने लीडर, मतलब कितने पॉइंट आप क्लिक करेंगे तो कंटेंट लिखने का ऑप्शन आए। जो आप लीडर बनाएंगे मान लीजिए आप क्लिक करके, उसके बीच का एंगल क्या सेट करना है। लीडर का लैंडिंग, ये देख रहे हैं ये जो लाइन लंबा सा बना हुआ है इसको बोलते हैं लीडर का लैंडिंग डिस्टेंस। तो लैंडिंग डिस्टेंस वगैरह आप सेट कर सकते हैं। कंटेंट जो आप लिख रहे हैं आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसके हाइट को चेंज कर सकते हैं, उसको फ्रेम के अंदर डाल सकते हैं। तो ये सारे मॉडिफिकेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये जो लीडर कनेक्ट हो रहा है ये आपको कहाँ कनेक्ट करना है, मिडिल में कनेक्ट करना है, वो टॉप में कनेक्ट करना है या अंडरलाइन करना है, ये सारे सेटिंग्स आप चेंज करने के बाद जब आप ओके करेंगे और सेट करेंट करेंगे और क्लोज करेंगे तो आप जो भी मॉडिफिकेशन किए हैं उसके हिसाब से आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाता है जो भी कंटेंट लिखते हैं। और तो ठीक है, तो इस तरह से आप लीडर का यूज कर सकते हैं। अब मान लिया जाए मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना दिया कुछ इस तरह का, और इसके बारे में भी मुझे यही लिखना था, तो मैं दोबारा ना लिख के एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐड लीडर करने का ऑप्शन है। यहाँ देखेंगे ऐड लीडर का ऑप्शन है। ऐड लीडर पे क्लिक करके आप लीडर को इस तरह से सिलेक्ट करके दूसरी जगह ऐड भी कर सकते हैं। जितना मने उतना लीडर आप इस तरह से कनेक्ट करते हैं। इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं लीडर को ऐसे। अगर आपने लीडर को कनेक्ट किया तो लीडर को रिमूव करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है। आप एक कंटेंट के साथ बहुत सारे लीडर को आपने कनेक्ट कर दिया, आप रिमूव पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट करके जिसको जिसको रिमूव करना है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद जब वो इंटर प्रेस करेंगे तो वो रिमूव भी हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने कोई कंटेंट मल्टी लीडर कमांड अप्लाई किया और कोई कंटेंट आपने लिखा, इसके बारे में कुछ लिखा, और फिर से आपने मल्टी लीडर का कमांड लगाया, इसके बारे में एक और कुछ लिखा इस तरह से मान लीजिए, पर तीनों कंटेंट देखिए अलाइन नहीं है, तो आप चाहे तो यहाँ पे अलाइन लीडर का यूज करके आप सारे कंटेंट को इस तरह से अलाइन कर सकते हैं। किसी ऐसे करके इस तरह से अलाइन कर सकते हैं। मतलब एक लाइन में करना है तो अलाइन लीडर का यूज कर सकते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को किस तरह से मल्टी लीडर का यूज करना है? हेलो, हेलो, हेलो। यस सर, समझ गया। समझ आ रहा है ना? हाँ जी सर। यस सर। बोलते रहोगे तब तो पता चलेगा भाई। हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट जो टूल आपको बताया टेबल, यहाँ देखिए टेबल नाम का टूल दिया हुआ है। आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट एन एम्प्टी टेबल, मतलब आपको खाली टेबल अगर क्रिएट करना है जिसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं होगा, तो यहाँ पे रो और कॉलम की आप सेटिंग कर सकते हैं। रो और कॉलम के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। पहले वाले रो में आपको क्या लिखना है, दूसरे वाले रो में आपको क्या लिखना है, या दोनों रो को छोड़ के बाकी जो रो हैं उनके बारे में क्या लिखना है। यहाँ पे प्रीव्यू भी आपको दिखा रहा है। तो आप इस तरह से रो और कॉलम सेट करेंगे, देन ओके करेंगे, और जहां पे भी इंसर्ट करना है वहां पे इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरह से आपका रो और कॉलम की सेटिंग यहाँ पे हो जाएगी। आप जिस सेल के अंदर आप कुछ लिखना चाहते हैं उस सेल के अंदर आप लिखेंगे इस तरह से। इस तरह से आप कंटेंट को लिख भी सकते हैं।
अगर मान लीजिए 2 सेल को मर्ज करना है, तो पढ़ा हुआ है आपने, 2 सेल को मर्ज करना है, इस तरह से हम क्या करते हैं, दोनों सेल को सेलेक्ट करते हैं, मर्ज सेल का ऑप्शन दिया हुआ है। इंसर्ट करना, मान लीजिए किसी सेल में इंसर्ट करना, तो यहाँ देखिए इंसर्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, डिलीट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, कलर चेंज, जो टेक्स्ट आप लिख रहे हैं उसके कलर को या सेल के कलर को चेंज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप यहाँ से चेंजेज इस तरह से कर सकते हैं। क्या हो गया? सॉफ्टवेयर ही हैंग हो गया भाई। एक तो सॉफ्टवेयर हैंग हो गया, ये हट नहीं रहा है। तब भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, हम साइड करके समझ लेते हैं, जो दूसरा टूल समझना है। नेक्स्ट जो टूल था आपका था वो रिवीजन क्लाउड। देखिए यहाँ पे आपको टूल दिया हुआ है, मार्कअप टूल के अंदर एक टूल दिया हुआ है आपको वाइप आउट, और दूसरा टूल दिया हुआ है आपको रिवीजन क्लाउड। आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मान लीजिए आपने एक रेक्टेंगल बनाया और इस रेक्टेंगल के चारों तरफ आप क्लाउड से इसकी मार्किंग करना चाहते हैं, तो आप एनोटेट टैब में जाएंगे। यहाँ पे देखिए मार्कअप टूल में आपको रिवीजन क्लाउड का ऑप्शन दिया हुआ है। आप जब रिवीजन क्लाउड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो आ रहा है आपको रेक्टेंगुलर, एक आ रहा है पॉलीगोनल, और तीसरा आ रहा है फ्री हैंड। तो आप जिस जिस भी टाइप का यूज करना चाहते हैं, जो भी जिस टाइप का आप रिवीजन क्लाउड लगाना चाहते हैं, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट एक्टिवेट कर सकते हैं। या फिर रिवीजन क्लाउड के लिए आप कमांड टाइप करते हैं, तो उसके लिए कमांड होता है रिव क्लाउड। रिव क्लाउड आप कमांड लगाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ मिनिमम आर्क लेंथ। मिनिमम आर्क लेंथ मतलब किसका, जो आप क्लाउड बनाने जा रहे हैं वहां जो क्लाउड बनेगा वो आर्क ही तो बनेगा, तो उसका मिनिमम आर्क लेंथ या मैक्सिमम आर्क लेंथ आप सेट कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है सबसे पहले कि पहला कॉर्नर पॉइंट बताओ। पहला कॉर्नर पॉइंट क्यों पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो टाइप सेलेक्ट किया गया है, जो रिवीजन क्लाउड बनाने के लिए जो टाइप सेलेक्ट किया गया है वो रेक्टेंगुलर है, इसलिए पहला पॉइंट बताया और अपोजिट कॉर्नर पॉइंट बताया। तो देखिए इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ जो है इस तरह से क्लाउड में ये बन चुका है। अगर आप फ्री हैंड क्लाउड बनाना चाहते हैं तो आप रिवीजन क्लाउड का कमांड एक्टिवेट करेंगे और जो टाइप रेक्टेंगुलर है इसके जगह पे फ्री हैंड पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको क्लिक करना, आप जैसे जैसे आप कर्सर को ड्रैग करेंगे उस तरीके से आपका क्लाउड जो है वो क्रिएट होता चला जाएगा। अगर आप पॉलीगोनल शेप में बनाना चाहते हैं तो आप पॉलीगोनल पे क्लिक करेंगे, इस तरह से पॉइंट डिफाइन करेंगे तो आपका ट्रायंगल शेप में बन जाएगा, मतलब क्लिक करके बनाना है इस तरह। अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, मान लीजिए कोई सर्कल है, आप इसी को क्लाउड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप रिवीजन क्लाउड का कमांड लगाएंगे, REVCLOUD इंटर करेंगे, रिव क्लाउड का कमांड लगाएंगे, और रिव क्लाउड कमांड लगाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को भी क्लाउड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्लाउड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप स्टाइल पे क्लिक कीजिए। स्टाइल दो होता है, एक नॉर्मल स्टाइल में रिवीजन क्लाउड बन रहा है, कैलीग्राफी में। अगर आप कैलीग्राफी करना चाहते हैं, कैलीग्राफी पे क्लिक करके मैंने फ्री हैंड कर दिया। अब जैसे जैसे मैं ड्रैग करूंगा क्लाउड बनेगा कैलीग्राफी स्टाइल, इसको बोलते हैं कैलीग्राफी। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ क्लाउड जो है क्रिएट कर सकते हैं। और क्लाउड के द्वारा आप क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी टूल्स को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मान लिया जाए मैं क्या करूं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है यहाँ पे मैं एक क्रिएट कर देता हूँ वाइप आउट। वाइप आउट भी क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी टूल को हाईलाइट करने का काम करता है, मार्क करने का काम करता है। पर मार्किंग ये करता है हाइड करके, मतलब आप जिसके चारों तरफ इस तरह से एक फ्रेम बना दिया, माने एक फ्रेम बना दिया, इस फ्रेम के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आएगा ना वो गायब हो जाएगा। ऑब्जेक्ट गायब होने का मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट डिलीट हुआ है। आप जब कर्सर को ले जाएंगे तो देखिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, ऑब्जेक्ट आपका बना हुआ है, पर सिर्फ हाईलाइट किया गया है। इस फ्रेम के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो गायब हो जाएगा। आप अगर चाहते हैं फ्रेम को सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे, ऑब्जेक्ट आपका फिर से वापस आ जाएगा।
क्लियर है सर यहाँ तक? समझ आ रहा है ये? पिछली क्लास में जो मैंने बताया था आपको उससे कुछ पूछना है तो बताइए। डायमेंशन के बारे में मैंने बताया था, डायमेंशन से क्या आपको कुछ पूछना है? कोई क्वेश्चन है आप लोगों का डायमेंशन से? हम लोग ज्वाइन किए हैं आज। हाँ सर। हाँ बताइए क्या पूछना है? बताओ भी तो क्या पूछना है? डायमेंशन से कुछ नहीं पूछना है। कुछ नहीं पूछना है तो फिर एनोटेशन टूल बार खत्म हो गया, अब ड्राइंग बनाइए बैठ के। इसकी 2 क्लासेज अभी और लगेंगी, 2-3 क्लासेज, फिर ऑटोकैड 2D आपका खत्म हो जाएगा। सर ये अपना टेक्निकल कब से स्टार्ट होगा सर? बस ऑटोकैड 2D खत्म होने के बाद आपका या आइसोमेट्रिक और 3D करवाना है, देन आपका HVAC का पार्ट ही स्टार्ट करेंगे। ये ड्राफ्टिंग वाला पोर्शन एक बार खत्म हो जाए फिर HVAC वाला पार्ट ही स्टार्ट करना है। तो सर उसका सर सॉफ्टवेयर वगैरह दे देते हैं सर आपको? हाँ सॉफ्टवेयर वगैरह उसमें करेंगे ना, जब जब लोड कैलकुलेशन करेंगे तो सॉफ्टवेयर तो करना पड़ेगा ना। डक डिजाइनिंग करेंगे तब भी वहाँ सॉफ्टवेयर यूज होगा, पाइपिंग करेंगे तब भी सॉफ्टवेयर यूज होगा। टूल्स हैं वो मैं आपको इंस्टॉल करवा दूंगा जैसे जैसे समय आएगा। ओके सर। चलिए ड्राइंग बनाइए आप लोग, एक काउंसलिंग भी आई हुई है जब तक उसको ले अटेंड कर लेता हूँ। आप लोग बनाइए ड्राइंग।